अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस किया था, तो आज के इस लेक्चर में हम उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि वो प्रैक्टिकली अगर उनको इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो किस तरह से काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी क्लास की डेटाबेस चूज़ कर लेंगे यहाँ से, जो कि BSCS 179 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने काम किया था उसमें कौन कौन से टेबल्स क्रिएट किए हुए थे। तो ये हमने एकेडमिक इन्फो प्रोग्राम और स्टूडेंट का टेबल जो है ना यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। आज जो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो है ना इसको डिफरेंट वे में जो है ना देखते हैं। हम आज एम्प्लॉय के बारे में जो है ना डिटेल ऐड करते हैं कि एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉय से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सुनी हो तो आप लोगों को आता होगा कि क्यूरी के थ्रू हम किस तरह से टेबल क्रिएट करते होते हैं। तो पहले हम वही काम करते हैं कि एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल यानी कि कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नेम एम्प्लॉय, ठीक है ना। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना होता है, कॉलम्स ऐड करने होते हैं। EMP ID, EMP नेम, अभी मैं देख रहे हैं डेटा डिक्लेयर नहीं कर रहा, हम पहले नाम के उनके जो कॉलम्स के नाम रख रहे हैं वो डिक्लेयर कर लेते हैं। देन फर्दर वन बाय वन में जो है ना इनको प्राइमरी की भी सेट करेंगे हम, और उसके अलावा जो है ना हम इनके डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, सारा काम फिर वन बाय वन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमें रिकॉर्ड कौन कौन सा चाहिए। एम्प्लॉय का CNIC चाहिए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोग अक्सर जो है ना जब नाम लिख रहे होते हैं तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे EMP CNIC, तो आप यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, स्पेस नहीं देना, ठीक है। कॉलम नेम में स्पेस नहीं होता, अगर आपने स्पेस देना ही है, ज़रूरी है, तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लें, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। लेकिन इसके अलावा आप जो है ना कोशिश करें कि आप जो है ना स्पेस ना दें, अंडरस्कोर वगैरह का यूज़ ना करें कॉलम का नेम डिफाइन करते हुए। एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक चीज़ें होंगी। फर्दर इसके अलावा डेजिग्नेशन का टेबल बनेगा, तो वो हम वन बाय वन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम इसकी डेटा टाइप देते हैं, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इसकी डेटा टाइप क्या है हमारे पास, एन वार्चर होगी, हम इसका साइज 50 रख देते हैं। CNIC की भी एन वार्चर होगी और इसका हम साइज रख देते हैं 30। कॉन्टैक्ट नंबर की भी एन वार्चर होगी और इसका साइज हम रख देते हैं 22, ठीक है। और एड्रेस भी एन वार्चर होगा और इसका साइज हम रख देते हैं 100, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम, ये हमने क्वेरी लिख लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि रन करने पे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये देखें टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर इसको व्यू करना चाहूँ तो मैं इसको व्यू भी कर सकता हूँ। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। जो टेबल का नेम हमने जो है ना वो गलत लिखा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास देखें टेबल क्रिएट हो चुका है, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो इसे कमेंट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू TBL। अभी क्योंकि हमने गलत लिखा था, अभी वही नाम हम जो है ना कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे। एंड एम्प्लॉय वैल्यूज, ठीक है। पहली बार हमारे डेटा देखें आपके सामने इंटीजर है, तो एम्प्लॉय ID इंटीजर में होनी चाहिए। इंटीजर लिखना तो आप जस्ट 1 2 3 पास कर देंगे। उसके बाद नेम लिखना तो वो स्ट्रिंग है, ठीक है ना। सपोज एम्प्लॉय नेम हमारा ये है और उसके बाद CNIC भी क्योंकि एन वार्चर है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में लिखेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास सेल नंबर है, तो सेल नंबर भी क्योंकि एन वार्चर है तो हम इसे भी स्ट्रिंग में लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के बाद एड्रेस है, तो
हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, सपोज मुल्तान अभी जस्ट लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, हमने इंसर्ट की क्वेरी लिख लिया। अब मैं इसको इंसर्ट करवाता हूँ। तो अब मैं जब जैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। और अगर मैं इसे व्यू करना चाहता हूँ तो मैं इस क्वेरी के थ्रू इसको व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। F5 शॉर्टकट किया, F5 सेलेक्ट करके क्वेरी को F5 प्रेस करेंगे तभी आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिलेक्ट किए बगैर इसे चलाता हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो है ना मैं बाद में लिख देता हूँ इंसर्ट के बाद, ताकि मुझे पहले रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, उसके बाद जो है ना रिकॉर्ड शो हो। तो मैं F5 दोबारा प्रेस करता हूँ तो अब देखें कि उसने एक दफ़ा फिर रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। और आईडी क्या है 1। ये रीज़न क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो देन क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। अगर आपको याद हो या मैं आपको स्लाइड शो करवा देता हूँ देन आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था टॉपिक और हम उसकी उसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये मौजूद है कि हमने लास्ट टाइम जो है ना 4 इंटाइटी कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, डिफरेंट डोमेन कंस्ट्रेंट, उसके अलावा एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और की कंस्ट्रेंट। और हमने 1 बाय 1 इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस की थी। लाइक अगर मैं आपको लास्ट लेक्चर्स थोड़ा सा रिव्यू करवाऊँ तो देखिए डोमेन कांस्टेंट हमने पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि वैलिडेट सेट कर देते हैं वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट, ठीक है। और उसकी हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर कोई कॉलम है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं तो पहली बात तो वो स्ट्रॉन्ग स्टोर होनी ही नहीं चाहिए। अगर स्टोर हो रही है विच मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं कोई इंटाइटी कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद एंटिटी पढ़ा था कि एंटिटी में प्राइमरी की कॉलम है तो वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमने रेफरेंशियल पढ़ा था। रेफरेंशियल में हमने कहा था कि जी अगर एक टेबल के अंदर कोई आईडी मौजूद नहीं है तो दूसरे टेबल में हम उसका रेफरेंस वगैरह ऐड करते हैं। लाइक यहाँ पर 18 देखें, 18 यहाँ है लेकिन जिस टेबल में ये प्राइमरी की है वहाँ पर ये मौजूद नहीं। यहाँ पर आपके सामने 18 मौजूद नहीं है और मतलब कि यहाँ पे है इनके फॉरन की, तो फिर ऐसे ये भी अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था की कंस्टेंट कि अगर तो प्राइमरी की डिफाइन है तो ये देखें 1002 और 1002 प्राइमरी की डिफाइन नहीं होगी, प्राइमरी की कंस्टेंट अप्लाई नहीं हुआ होगा तो देन क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर कर सकते होंगे। जैसा कि अभी हमने ये देखा कि ये देखें यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर हो गई हैं। उसकी रीजन क्या है कि प्राइमरी की कंस्टेंट डिफाइन ही नहीं है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इस प्रॉब्लम को, इस एरर को रिमूव करना है तो हमें ये जो कॉलम है इसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी की अप्लाई करने के 2 वेज हैं। एक ये है कि हम GUI के थ्रू भी कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लें क्यूरी के थ्रू। सो आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे आपको इजी लगे। मैंने आपको क्यूरी के थ्रू लास्ट टाइम बता दिया था, आज मैं आपको GUI के थ्रू जो है ना प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डिफाइन करना भी बता देता हूँ ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाएं। GUI के थ्रू हमने अगर प्राइमरी की कंस्टेंट डिफाइन करना है तो पहले टेबल्स में अपने डेटाबेस में जाएंगे, जो डेटाबेस है BSCS 179, उसके अंदर टेबल्स के फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे वो टेबल मौजूद है नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेबल पर राइट क्लिक करेंगे। कभी हमने क्रिएट किया है तो हम रिफ्रेश कर लेंगे तो देखें यहाँ पे आपके पास टेबल आ जाएगा। उसके ऊपर राइट क्लिक करें, डिज़ाइन पर जाएं। डिज़ाइन पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपली यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसे आपने प्राइमरी की डिफाइन करना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये की बनी हुई आपको नजर आ रही है, सेट प्राइमरी की पर क्लिक करते हैं या फिर इधर राइट क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन को जो होगा वो होगा सेट प्राइमरी की का। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो दोनों वेज में देखें, जैसे सेट प्राइमरी की किया तो इसके अंदर अलाउ नल का जो ऑप्शन था वो अनचेक हो गया, विच मीन्स कि इसके अंदर नल वैल्यूज कभी भी स्टोर नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैं इसे सेट प्राइमरी की नहीं करता, मैं इसे खत्म कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि रिमूव प्राइमरी की कर देता हूँ, मैं भी रिमूव कर देता हूँ, इसे एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट जो कॉलम है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने पर अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर करना चाहूँ, ठीक है ना, अब नल वैल्यू है ना, मैं इसे क्यूरी को चलाता हूँ तो पहले तो क्यूरी में एरर आएगा कि आपके पास इनके फर्स्ट नंबर की वैल्यू का मिसिंग है। तो अगर मैं इसके बगैर इसे सिलेक्ट करके चलाता हूँ तो देन हमारे पास क्या एरर आ रहा है कि नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन, विच मीन्स कि हम जो वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं वो टोटल है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, हम जो सप्लाई करें वो कितनी 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो सप्लाई कर रहे हैं वैल्यूज वो कम है
और जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं टेबल के अंदर वो ज़्यादा हैं। अच्छा, नल क्योंकि हम यहाँ पर नल इस फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन ये इंटीजर है तो यहाँ पर अब देखिए मैं इसे चलाता हूँ तो देखें उसमें नल वैल्यू स्टोर हो गई। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करके देखूँ अब तो ये देखें यहाँ पर क्या जीरो, जब नल यहाँ पे अगर आप नल स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू के केस में वो उसको जीरो कर देता है। ठीक है, जीरो का मतलब है कि यहाँ पर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, आपने कोई वैल्यू एंटर नहीं की या प्राइमरी की डिफाइन नहीं हुई थी। अब अगर मैं जाता हूँ इसके डिजाइन पर और डिजाइन पर जाकर मैं क्या करता हूँ, इसका सेट प्राइमरी की करता हूँ। सेट प्राइमरी की कर लिए कंट्रोल एस करके जैसे सेव करूंगा तो मुझे एरर देगा कि स्टेटमेंट जो है ना इनके वो डुप्लीकेशन एरर आया है। एक तो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद हैं, लाइक अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर ये देखें डुप्लीकेट वैल्यूज 1 1 मौजूद है। उसके अलावा नल कंस्ट्रेंट भी जो है ना वो अप्लाई नहीं हुआ हुआ, विच मीन्स नल वैल्यू भी मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट फ्रॉम टीबीएल, ठीक है। और मैं अभी सिक्योरिटी के चाहता हूँ तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए हैं। तो अब अगर हम वहां पर जाकर देखें तो यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसे 1 ID दे देता हूँ और ये रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो ये देखें रिकॉर्ड एक इंसर्ट हो गया। अब मैं वापस डिजाइन पे जाता हूँ और इसे सेव करवाता हूँ। प्राइमरी की सेट ऑलरेडी की हुई थी मैंने, लेकिन सेव नहीं होने दे रहा था क्योंकि वो अप्लाई नहीं हो, सेव नहीं होने का मतलब अप्लाई नहीं होने दे रहा था, लेकिन अब अप्लाई भी होने दिया है। अब अगर देखें मैंने अब सेट प्राइमरी की कर दी है और मैं अगर अब यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ, देखें वो दोबारा मुझे रिकॉर्ड एंटर नहीं करने देगा। वो क्या देगा, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबी और टेबल एम्प्लॉय द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। देखें बता भी रहा है कि जो वैल्यू डुप्लीकेट है वो कौन सी है, 1 है। मीन्स आप यहाँ से एरर रीड करके आपको पता चल सकता है इजीली कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। सो होप सो आपको अब ये समझ आ गई होगी कि प्राइमरी की किस तरह से डिफाइन करते हैं। फॉरन की हमने लास्ट टाइम जो है ना क्यूरी के थ्रू देख ली थी। आज हम एक काम करते हैं, हम फॉरन की को जो है ना जीजोए के थ्रू भी देख लेते हैं कि हम जीजोए के थ्रू किस तरह से फॉरन की डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल के सी शॉर्टकट की है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है इस बारे में। हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर ऑलरेडी प्राइमरी की हम डिफाइन कर देंगे। टेबल डेजिग्नेशन और उसके बाद कॉलम्स का नेम, DID डेजिग्नेशन ID, इसकी डेटा क्या होगी, इंट होगी, और ये क्या होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, तो हमने अभी से इसको प्राइमरी की सेट कर दिया। क्यूरी के थ्रू भी अगेन आपको डिवाइस हो जाएगा। और डेजिग्नेशन टाइटल, ठीक है, और ये nvarchar होगा हमारे पास। सो हम इसको क्या कर देते हैं, 50 साइज रख देते हैं। ठीक है, हमें यही दो चीज़ें चाहिए यहाँ पर। तो अब हम क्यूरी के एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई और सक्सेसफुली जो है ना टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे टेबल्स को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा कि हमारे पास जो है ना टेबल जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। ये देखें, ठीक है, तो टेबल्स पर जाते हैं, इस पर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम टेबल्स देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें डेजिग्नेशन टेबल आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टास्क हम ये परफॉर्म कर लेते हैं कि हम इसी के अंदर जो है ना कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाते हैं। टीचर को हम लेक्चरर बना देते हैं। ठीक है, और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V कॉपी पेस्ट कर लिया हमने ताकि हम दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा सकें। ठीक है, और यहाँ पर इसकी ID चेंज कर देते हैं और लेक्चरर के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है,
इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें 2 रिकॉर्ड हमने इस पर क्या करवा लिए, इंसर्ट करवा लिए। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पर 2 रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो है ना इस कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ किसके अंदर, जो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है उसके अंदर। तो मैं एम्प्लॉय का डिज़ाइन ओपन करूँगा, यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, DID डेजिग्नेशन आईडी और इसकी डेटा टाइप क्या हमने वहाँ पे रखी थी, इंटीजर, और ये यहाँ पे क्या है, फॉरेन की है। अभी तो मैं इसको ऐसे सेव करवा देता हूँ। तो अब अगर मैं इस टेबल को थोड़ा सा व्यू करूँ तो यहाँ पे कीज कितनी है, देखें फिलहाल एक ही की है, वो कौन सी है, प्राइमरी की है। PK का मतलब क्या है, प्राइमरी की है। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉरेन की भी डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली जो हमारे पास ये डिज़ाइन है इसका, ठीक है ना, अब इसको एज अ फॉरेन की सेट करना है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें तो रिलेशनशिप का ऑप्शन आता होता है। रिलेशनशिप पर जाकर आप ऐड रिलेशनशिप कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप क्या करें, आप यहाँ पे जो है ना यहाँ पर जाएंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, इस पर जाएंगे और इस पर जाके आपने क्या करना है, एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर, जो हमारे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर आए और यहाँ पर आईडी चूज करें हमारे पास कौन सी, DID। तो DID ये आ रही, ठीक है। और उसके बाद फॉरेन की हमने क्या रखनी है, कौन से टेबल के अंदर है हमारे पास, इस तरह से प्रॉब्लम करता होता है समटाइम। तो हम एक काम करते हैं, इसका एक और वे है वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम कीज़ पर जाते हैं, कीज़ पर जाके न्यू फॉरेन की पे क्लिक करते हैं। जो पहले से मौजूद है हम इनको भी डिलीट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे न्यू ऐड पे जाते हैं, ऐड पे जाके वहीं पे टेबल स्पेसिफिकेशन पे उसके अंदर हम यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर है यहाँ पे हमने प्राइमरी की टेबल चूज करना है। तो प्राइमरी की टेबल कौन सा है, डेजिग्नेशन का टेबल, उसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है, DID, और फॉरेन की टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय का, और उसके अंदर हमारे पास आईडी कौन सी है, DID ही है, ठीक है। तो अब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब हम क्लोज कर देते हैं और इसको अगर आप रिफ्रेश करके देखें तो वहाँ पे देखें 2 कीज आ रही है, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की, विच मीन्स कि DID इस पर क्या है, फॉरेन की बन चुके हैं। आप Ctrl+S करके हम इसको सेव कर देंगे, या फिर तो जब बंद करने लेंगे तब भी हमसे पूछता है कि हम इसको जो हमने चेंजिंग की है सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो यस कर देंगे। और उसके बाद इस ऑप्शन को भी हम यस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, ये रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। टेबल एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन के दरमियान अब क्या हो गया, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। इसमें ये प्राइमरी के और दूसरे में फॉरेन की। मैं अगर दोनों को चला कर देखूं तो ये देखें, अगर दोनों टेबल को सिलेक्ट करवाऊं, अब यहाँ पर क्या है, जो DID है वो नल आ रही है इसके लिए, विच मीन्स कि इसका डेजिग्नेशन हमने ऐड नहीं किया हुआ है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉरेन की कॉन्स्टेंट जब डिफाइन करते होते हैं तो फॉरेन की नल भी हो सकती है और वो जो है ना रिपीट भी हो सकती है। तो फॉरेन यहाँ पे देख लें, फॉरेन की इस पर क्या है, नल है। सो अगर आपने अब इसको अपडेट करना है तो अपडेट अब हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सेट DID इज इक्वल टू, हमें DID क्या सेट करनी है, सपोज 1 सेट कर देते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है, क्योंकि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है तो हमें वेयर की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होता है तो देन हम क्या करते हैं, वेयर की कंडीशन लगाते हैं, वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए 1 रो अफेक्टेड, और इसे कमेंट कर देते हैं और चला कर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे DID 1 आ चुकी है। अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, DID जो है ना हम यहाँ पर सेट करवा देते हैं 4, ठीक है। अपडेट करवाते हैं ना इस टेबल को, तो हम जहाँ पर एम्प्लॉय ID 1 है वहाँ पे DID को 4 सेट करवाएं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ 5 प्रेस करके तो देखिए मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर जरा गौर से पढ़ें, दी अपडेट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद दी फॉरेन की कंस्ट्रेंट। क्या फॉरेन की का प्रॉब्लम आ गया है, क्या प्रॉब्लम है, The conflict occur in database BSCS 179 टेबल जो हमारे डेजिग्नेशन का जो हमारा टेबल है उसके अंदर DID का जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर 4 मौजूद ही नहीं है। अगर आप इसको हम अगर इग्नोर करें और इसको कमेंट करके बाकी से चलाएं तो देखें यहाँ पे 1 और 2 है, 4 तो है ही नहीं। और हम क्या करने जा रहे हैं, DID 4 पास करने जा रहे हैं, विच मीन्स के फॉरेन की कंस्ट्रेंट को वायलेट करने जा रहे हैं। तो वो हमें वार्निंग दे देता है कि ऐसी कोई भी ID 4 ID वहाँ
वहाँ पर जो हमारा डेजिग्नेशन का टेबल है, सेकंड टेबल है, उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। दैट्स वाई आप ये ऐड ही नहीं कर सकते। सो होप सो आपको जो है ना कंस्ट्रेंट्स क्लियर हो गए होंगे कि एम्प्टी या नल वैल्यूज हम क्या। और दूसरी बात ये, हमारे पास एक और भी हमने काम करना है कि हम इंटीजर डेटा टाइप है ना, इंटीजर के अंदर हम क्या करते हैं, कोई वेरिएंट के किसी और डेटा को स्टोर, क्योंकि हमने वो कांस्टेंट प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई कर दी है उसके ऊपर, और डीआईडी क्या है हमारे पास यहाँ पर फॉरेन की है और इंटीजर डेटा टाइप है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, डीआईडी के अंदर 4 की जगह मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करने की कोशिश करता हूँ, तब भी देखिएगा हमारे पास एरर आएगा। स्ट्रिंग सपोज ऐसे ही नेम लिख देते हैं हम, ठीक है। F5 दबाता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या है, डेटा टाइप का एरर आ रहा है कि वहां पर डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। दोनों टेबल्स के अंदर जो डीआईडी है उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और हम वैल्यू के पास कर रहे हैं वार्चर वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया है। तो इसलिए अब ये वाला एरर जो है वो हैंडल हमने कर लिया है। सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, कंस्ट्रेंट्स भी आपको समझ आ गए होंगे। फर्दर अगर आपको इस हवाले से किसी किस्म में कोई इशू होता है, कोई मसला होता है या कोई बात आपको समझ नहीं आती, तो आप लोग जो है ना लाइव सेशंस के अंदर जो हमारा ट्यूसडे का सेशन होता है उसमें मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज का आंसर कर दूंगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, स्टे एट होम, ठीक है ना, घर पर रहिए, क्योंकि आजकल जो हालात हैं आपको पता ही है। तो अपने आप को घर पर रखिए, महफूज रखिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।